my dear students, welcome back and you are watching my YouTube channel TSI for English. First of all, आप सबों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। लॉर्ड शिव के आशीर्वाद से आप सभी तमाम स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स के लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए, आप सक्सेस की ओर हमेशा आगे बढ़े, ऐसी मेरी शिव जी से कामना है आप लोगों के लिए। तो आइए इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं और पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए। आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और टाइम अगर नहीं है तो प्लीज़ मत देखिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हो सकता है कि मेरे इस बोर्ड पर थोड़ा कम दिखाई पड़ता होगा क्योंकि वाइट बोर्ड है और कुछ लाइट अरेंज करके और कोशिश करता हूं कि मैं जो जितना भी मुझे पता है वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे लोकेलिटीज़ में भी जो मेरे से नहीं जुड़ सकते हैं, क्लास नहीं आ पाते हैं, तो उसको यूट्यूब के माध्यम से मैं उसको अपना क्लास प्रोवाइड करा देता हूँ। तो हालांकि नहीं दिखता है, थोड़ी परेशानी है। अगर चूँकि बड़े बड़े के जो टीचर हैं उनके पास तो बड़ी व्यवस्था होती है, डिजिटल बोर्ड्स होता है, बट आई डोंट हैव। सो आपको इसी में मैनेज करना होगा और इसी में आपको डेली क्लास मिलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। मैं एक साथ आपको सब कुछ नहीं दे सकता हूँ, मैं जब भी दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप ही दे सकता हूँ, इसलिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। और आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज के क्लास में सबसे पहले जो जानना है, बिना काम के सेंटेंस के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? बिना काम के बारे में सेंटेंस। बिना काम के बारे में ऐसा सेंटेंस जिसमें आप सिर्फ सब्जेक्ट की पकड़ रखो, उसके साथ में क्या क्या हो सकता है, बेहतर तरीके से यूज़ ऑफ टू बी एंड टू हैव का यूज़ करेंगे, वो भी बिना काम के वाक्य में। तो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो समझना है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई? है बिना काम का वाक्य। देखिए सिंपल पहले सीखना है, फिर काम की चीज़ों को इसमें जोड़ेंगे। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है पहले ये समझ लो। बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर किसका जानेंगे पता है? बेसिक स्ट्रक्चर पहले हिंदी वाक्य का समझो। हिंदी वाक्य में आपको सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है 1 2 3। क्या ढूंढना है? 1 2 3। और इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? 1 3 2 132। सब कोई जानता है इस बात को, बचपन से पढ़ लिख रहे हैं, राइट। अब सबसे सवाल यह था कि हिंदी वाक्य में 3 नंबर पे क्या रहेगा ना? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर में सिर्फ आपको पकड़ना है किसको? सब्जेक्ट को। किसको पकड़ना है? 2 नंबर, ये हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी वाक्य की बात कर रहे हैं। हिंदी वाक्य में 1 नंबर में सब्जेक्ट, 2 नंबर में ऑब्जेक्ट नहीं। यहां पर कोई ना कोई कंप्लीमेंट की बात होगी। किसकी बात होगी? कंप्लीमेंट की बात होगी, आज के डेट में जो पढ़ रहे हैं। और 3 नंबर में जो रहेगा वो आपका लिंकिंग वर्ब रहेगा, और ये बतलाएगा किसको? टाइम को। किसको बतलाएगा? टाइम को, ठीक है। तो इस तरीके का सिंटेंस थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फिर समझ में आएगा क्यों। जैसे मेरे गांव के लोग बहादुर हैं। कैसे बनाएंगे? ऐसे बताओ तो। 1 नंबर कौन कौन सा है? सब्जेक्ट। 1 नंबर बोले तो सब्जेक्ट ढूंढना है। कौन है सब्जेक्ट? कौन है सब्जेक्ट? मेरे गांव है? नहीं, मेरे गांव के लोग तक सब्जेक्ट है। ये मेरा सब्जेक्ट बोले तो 1 नंबर हुआ। 2 नंबर में कौन हुआ? बहादुर, ये 2 नंबर में हुआ, राइट। और 3 नंबर ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब का काम, सॉरी लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। अच्छा, बहादुर कौन?
मेरे गांव के लोग, मेरे गांव के लोग क्या, बहादुर। ठीक है, अब जरा एक चीज और समझो, अब इसको ट्रांसलेट करोगे कैसे। जैसे इसको बनाने के लिए हमने बताया थे ना, माई विलेजेस पीपल्स भी लिख सकते थे, या इधर से भी बना सकते, द पीपल ऑफ माई विलेज। नहीं, एक्चुअली ध्यान दीजिए, इस तरीके के सेंटेंस को लिखना चाहिए, माई विलेजेस पीपल, माई विलेजेस पीपल। अब देखो यहाँ है नहीं बल्कि हैं लिखना है। एक है कि दो है जी, मेरे गांव में के लोग, एक लोग नहीं, अनेक लोग हैं, तो क्या लगाओगे। अच्छा, ये इससे पता कौन सा टाइम चल रहा है भाई, कौन सा टाइम पता चल रहा है, प्रेजेंट। अगर यहीं पर लगा रहे तो प्रेजेंट लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, जल्दी बोलो, कल बताए थे ना। अच्छा, दूसरी एक और बात समझो, मेरे गांव के लोग, ये सब्जेक्ट के रूप में जो यूज हुआ है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, जल्दी बोलिए। तो सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा, इसमें पीपल कॉमन नाउन है, विलेज भी कॉमन नाउन है, लेकिन माई विलेज के साथ लग जाने के बाद ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए, ये हो तो क्या, 1 नंबर का अंग्रेजी लिख दिए, फिर 3 नंबर का अंग्रेजी लिख दिए, इंग्लिश में चूंकि कहा 1 3 2, तो 1 3 लिख दिया, फिर 2 नंबर में बहादुर, तो क्या लिख देंगे, ब्रेव। ठीक है, देखिए, तो यहां पर एक चीज देख रहे हैं क्या, कि सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, नहीं तो आपको यहां पर सब्जेक्ट किस किस रूप का हो सकता है, कहां तक सब्जेक्ट हो सकता है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। और इसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ होने की बात होगी, ठीक है। इसी जगह लिख दें, अगर मेरे पास एक घर है, एक घर है, क्या होगा इंग्लिश इसमें, कहाँ, किसके पास घर है भाई, मेरे पास क्या है, एक घर। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, तो मेरे पास है, तो आप सिंपल सा पास जब भी बात आ जाएगी तो आपको लिखना है आई हैव। क्या लिखना है, क्या है, एक घर, क्या लिखोगे, ए हाउस। तो अब सवाल यह आता है कि यहाँ मेरे पास के साथ हैव लगा दिए, अगर कहते हैं मेरे पास एक घर था तो क्या लगाएंगे, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे टाइम के आधार पर, एक टेबल पर ध्यान दीजिए ना, ठीक। चलिए, तो बिना काम के वाक्य का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो होगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, इंफॉर्मेशन, क्या लिखना है, इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, वो कंप्लीमेंट हो सकता है ना, वो कुछ चीज होने की बात हो सकता है। तो वर्ब के रूप में जो यूज करने जा रहे हैं वो क्या यूज करेंगे, ठीक है, जरा ध्यान देना है। इसी वर्ब की बात कर रहे हैं, कि हम किसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, टाइम लिखिए, प्रेजेंट यहां लिखिए, पास्ट, और इधर लिखिए फ्यूचर। टाइम तो ये 3 होता है ना जी। इसको शॉर्ट में पहचानने का क्या रूल है, मैं यहां लिख रहा हूं कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। क्या चीज, जब सब्जेक्ट स्वयं कुछ हो, ठीक है, या सब्जेक्ट के बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, तो कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यहां पर यूज करें प्रेजेंट टाइम में इज, एम, आर। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बात करिए, टाइम बतलाएगा ना, क्या, इज मना है, एम मना हूं, आर मतलब हैं अथवा हो। पास्ट टाइम में अगर स्वयं कुछ हो तो यहां लगाएंगे वाज या वेयर। एक बात ध्यान रखना हमेशा,
कि था या थी। ठीक है, जब कभी भी रहेगा था या थी तो वाज लगाना है, जब भी थे अगर लगा रहे, ठीक है, थे अगर लगा रहे तो लगाना क्या है, वेयर। चलिए आगे देखते हैं, फ्यूचर में कुछ फ्यूचर टाइम में अगर होने की बात होगी तो सेल के साथ बी लगाओगे या फिर विल के साथ में बी लगाओगे। और आपको सबको पता है कि सेल किसके साथ लगता है, आई एंड वी के साथ में, बाकी सबके साथ विल लगता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है मेरा, जब सब्जेक्ट के पास कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हो। नहीं, सब्जेक्ट के पास में कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब क्या, दिखता है, और अप्रत्यक्ष का मतलब दिखता नहीं है। जैसे अगर कुछ पास होने वाली बात होगी तो प्रेजेंट टाइम में लगाएंगे हैव या हैज। ठीक है, हैव या हैज, इसका मीनिंग ही होता है पास है, पास है अथवा हैं। ठीक है, यहां पर इसी हैव हैज का पास्ट फॉर्म होता है हैड, यानी इसका मीनिंग हुआ पास था। इस यहां पर चूंकि फ्यूचर है तो पहले सेल या विल तो लगाएंगे ही, उसके साथ में लगाएंगे हैव। ठीक है, इसके बाद ही कुछ लिखेंगे इंफॉर्मेशन। तो एक चीज समझना है कि यहां पर जो हैव हैज हैड शैल हैव विल हैव यूज कर रहे हैं, या इज एम आर वाज वेयर शैल बी विल बी यूज करेंगे, इसको मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। लेकिन इस जगह पर ये सारे चीजें जितने भी दिख रहा है ये फर्स्ट टर्म में, ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ध्यान रहा, क्यों लिंकिंग वर्ब, इसीलिए कि यहां कंप्लीमेंट दिया जाएगा सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कंप्लीमेंट दिया जाएगा। कैसे, वो जरा समझिए, जरा ध्यान दीजिए, एग्जांपल के माध्यम से समझिए। मोहन एक किसान है, मोहन एक किसान है। मोहन के पास एक घर है। देखिए ये सेंटेंस लिखा है, मोहन एक किसान है और मोहन के पास एक घर है। इसमें मोहन के बारे में कहा जा रहा है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि मोहन एक किसान है। किसान कौन है, मोहन। मोहन के बारे में एक कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, मोहन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि मोहन है क्या, नहीं मोहन है क्या। तो ध्यान रखना है ये चीज। तो इसमें ये चीज कॉम्प्लीमेंट है, ये चीज हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ऐसे अर्थ में जहां पर, अच्छा इसमें कोई पास रखने वाली बात तो नहीं है ना, तो ऐसे अर्थ में हम लिखेंगे इज एम आर का यूज करेंगे, या तो वाज वेयर का यूज करेंगे, या तो शैल बी विल बी का यूज करेंगे। और वो तय कौन करेगा, लास्ट वाला टर्म टाइम बतलाता है, सबको पता है ना। तो ये है किस टाइम को शो कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को। तो पहले क्या कहता है लिखने के लिए, पहले सब्जेक्ट लिखो मोहन, मोहन। अब क्या, वर्ब, यानी कि इसमें कुल मिलाकर अभी तुरंत बताए थे कि 123 से 132 जाना होता है। तो 132 में एक नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो 3 नंबर में है लिखा हुआ, क्या लगाओगे, इज। एक है ना, मोहन इज क्या, ए फार्मर। कोई दिक्कत है, मोहन इज ए फार्मर। अब जरा यहां देखिए, मोहन के पास, पहले लिख दीजिए मोहन, मोहन के पास एक घर है। क्या है भाई, एक घर है। ठीक है, मोहन के पास है, मोहन हैव या हैज, क्या लगाएंगे, मोहन हैज। क्या है, एक घर, ए हाउस। समझ में आ रहा है सबको, HAUS होता है ना, कि HOUS होता है, वेरी गुड, HOUS, बहुत बढ़िया, वही चीज तो देखना था। तो मोहन हैज ए हाउस। कोई दिक्कत इसमें, कोई टेंशन। अगर यही चीज निगेटिव बनाना शुरू हो जाए तो ध्यान रखना है कि जितने भी आपको ये टाइम दिखाने वाले वर्ड हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब कहिए इसको, अभी तो यहाँ लिंकिंग वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं हैव या हैज को। ठीक है, तो एक चीज समझना है कि यहाँ पर ये जो वर्ड आया हुआ है, जो वर्ब आया हुआ है, इसी के साथ में नोट लगा करके मोहन इज नॉट ए फार्मर, मोहन हैज नॉट ए हाउस, ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं।
मेरी बात समझ में आ रही है? एक और चीज का ध्यान रखना है कि ये जो लिखे हैं क्या, मोहन हैज ए हाउस, ये जो अभी तुरंत लिखा आपने, ध्यान दीजिएगा कि इसको खास करके हैव हैज वाला जो वर्ब होता है ये मेन वर्ब का भी काम करता है। यदि आपने इसको मेन वर्ब समझा तो इसके आगे में छुपा रहता है डू। क्या छुपा रहता है? डू। और इसके आगे में छुपा रहता है डिड। इस चीज को ध्यान रखना है। और यदि डू और डिड बाहर आ गया, डू या डू आ जाए, डज आ जाए या डिड आ जाए, तो याद रखना इसके साथ हमेशा हैव का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, हैव का इस्तेमाल करना है। क्यों हैव का इस्तेमाल करना है? सवाल भी तो आना चाहिए। नहीं, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, सर ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि डू डज और ये डिड जो अपने साथ V1 लेता है, तो फिर आपने हैव क्यों लगाया? तो एक बात का जरा सा ध्यान दीजिए, मैं बीच में ही आपको बता देता हूं क्या चीज, कि आपने V1, V2, V3, V4, V5 जरूर पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना इस जगह पर V1 ही होता है हैव, V2 होता है हैड, V3 भी होता है हैड, और यहां पर होता है हैविंग, और यहां पर होता है हैज। आप इस चीज को जरा गौर कीजिएगा, इस चीज को जरा गौर कीजिएगा। V1 हमारा हैव होता है, हैज हमारा V5 होता है, हैविंग हमारा V4 होता है, हैड और ये V2 एंड V3 के रूप में यूज होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब सवाल यह आता है कि इसके आगे तो सबको पता है कि यहाँ डिड छुपता है और यहाँ डू छुपता है ना, और यहाँ पर क्या छुपा रहता है? डज छुपा रहता है, सबको पता है। यहाँ डू, यहाँ डिड और यहाँ डज, और ये जैसे ही बाहर निकलेगा तो सब जगह सिर्फ और सिर्फ V1 ही लेगा ना, क्योंकि डू डज, आपने कहा डू डज क्या लेता है? V1 लेता है। तो बताइए हैव V1 आया कि नहीं आया? तो डू डज डिड हमेशा V1 लेता है, तो हैव को तो ले रहा है, सही तो कर रहा है ना। तो कहने का मतलब इसको अब यहां पर कह देंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या कह देंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब जरा देखिए यहां पर, इसको अगर नेगेटिव बनाना हो, ही हैज ए हाउस, कहेंगे उसके मोहन के पास घर नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मोहन डज नॉट हैव ए हाउस, ऐसा भी बना सकते हैं। समझ मारी बात? क्यों? यहां लगा हुआ है हैज, और देखिए हैज के पहले डज लगा रहता है, तो डज लगा दिया, नॉट लगा दिया, हैव ए हाउस लिख दिया। कोई दिक्कत है? तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोगों को पढ़ना है, और ढेर सारा सेंटेंस अभी बोर्ड पर देखेंगे, डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को देखेंगे। ठीक, चलिए बोर्ड पर देखिए ध्यान से। इसमें बिना काम का वाक्य के अंतर्गत यूज कर रहे हैं जब सब्जेक्ट स्वयं कुछ हो या सब्जेक्ट के बारे में कोई कंप्लीमेंट दिया जाए। जहां जहां खाली जगह दिख रहा है उन सब जगह पर कोई ना कोई कंप्लीमेंट भरा जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाना कैसे? इस तरीके से अगर आपने याद कर लिया, जैसे मैं हूं, तो आपको इसके बाद डायरेक्ट इसकी अंग्रेजी पे आना है, फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट से शुरू की, मैंने सब्जेक्ट रखे और लास्ट से शुरू कर दिया। मैं हूं, क्या लिखेंगे? आई एम। इसके बाद जो कुछ आ जाएगा इस जगह लिखना है। ठीक है, तुम हो, क्या लिखेंगे? यू आर। जो कुछ आ जाएगा उसके बाद बोल देना है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं था, आई वॉज, तुम थे, यू वेयर। समझ में आ रहा है सबको? आगे देखिए, मैं होऊंगा, इस जगह बीच में खाली है, क्या बनेंगे? आई शैल बी, आई शैल बी, इसके बाद ही कुछ होना है। तुम होंगे, यू विल बी, यू विल बी, इसके बाद ही कोई चीज जो यहां आ जाएगा कंप्लीमेंट, वो बोलना है। तो ढेर सारे कंप्लीमेंट वर्ड ऑलरेडी पहले भी मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं, और फिर आगे कराते रहेंगे, उसको भी देखेंगे और समझने का प्रयास करते। आगे देखिए, मेरा मित्र है, इसमें डायरेक्ट मेरा मित्र क्या लिखोगे? माई फ्रेंड। अब एक चीज जरा बताओ मेरे भाई, माई फ्रेंड सिंगुलर है कि प्लूरल है? इज लगाओगे कि आर लगाओगे? इज लगाओगे। माई फ्रेंड, एक ही फ्रेंड की बात है, माई फ्रेंड इज। अब जो कुछ आ जाए वो जोड़ देंगे उसको, क्या? आगे देखो, मेरा मित्र था, उसी प्रकार से माई फ्रेंड वाज। अब यदि कुछ आ जाएगा तो उसको जोड़ देंगे। गौर कीजिएगा, इज सिंगुलर है, वाज भी क्या है? सिंगुलर है। ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। आगे देखिए, मेरा मित्र होगा, माई फ्रेंड विल बी ना, जो कुछ होगा उसको लगा देंगे आगे चल के। आगे देखिए, कौवा होता है, द क्रो। क्रो में क्या होता है जी? द क्रो इज। जो कुछ होता है, काला होता है, कर्कश होता है, नहीं मोटा होता है, जैसा भी होता है। यहां क्या लिखेंगे? द क्रो वाज, जैसा होता है वो लिख देंगे। कौवा होगा,
द क्रो विल बी। नहीं समझ में आ रहा है सबको? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? चलिए आगे देखिए। अब जरा से यहाँ देखिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स किए, मतलब सब्जेक्ट को थोड़ा सा बढ़ाए हैं। बिहार की राजधानी है, अब कहाँ है आप सबको पता है। बिहार की राजधानी के पहले इंग्लिश लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे? द कैपिटल ऑफ बिहार, बताए थे द कैपिटल ऑफ बिहार, इतना लिख देंगे। इज, अब जहाँ है वो लास्ट में लिखेंगे। नहीं, पटना है तो क्या लिखोगे? पटना इज। नहीं, चलिए उस किताब की कीमत क्या लिखोगे? द कोस्ट ऑफ दैट बुक, उस किताब दैट बुक, इसके बाद क्या लगाओगे? इज, फिर जो जितना कॉस्ट होगा इसके जगह लिख देंगे। जंगल का राजा है, द किंग ऑफ फॉरेस्ट, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट ऐसा लिखो, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज। अब जो है उसको लिख देंगे, शेर है, गधा है, चीता है। कल था, कल था, कल का बीता हुआ कल का होता है यस्टरडे, यस्टरडे वाज। ठीक है, मैं नहीं हूं, अब देखो जिससे यहां पता है कि मैं हूं तो आई एम, मैं नहीं हूं क्या बनाओगे? आई एम नॉट। इसी तो वही चीज है, मैं लिखा, आई हूं का अंग्रेजी लिखा, फिर आगे बढ़ते हैं तो नोट मिल गया तो नोट लगा दिया। अब जो नहीं है वो लिख देंगे। आगे देखिए, इस विद्यालय के छात्र थे, इसमें इस विद्यालय के छात्र एक साथ होगा, इस विद्यालय के छात्र, द स्टूडेंट ऑफ, देखो विद्यालय में एक के स्टूडेंट नहीं होगा जी, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, दिस स्कूल। अब यहाँ थे लगा हुआ, वाज लगेगा, वेयर लगाओगे? वेयर लगाना पड़ेगा क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट हैं, राइट। इस विद्यालय के छात्र डैश डैश थे, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल वेयर। बिहार के प्रथम गवर्नर थे, बिहार के प्रथम गवर्नर क्या लिखोगे? द गवर्नर ऑफ, द गवर्नर ऑफ, दो सॉरी प्रथम गवर्नर लिखा हुआ है ना जी, द फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार वाज। ठीक है, इसी प्रकार से द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। मोहन का मित्र होगा, मोहन का मित्र क्या लिखोगे? मोहन्स फ्रेंड होगा, शैल बी या विल बी? विल बी, उसके साथ जो कुछ होगा उसको जोड़ देंगे। नहीं, जनवरी है क्या लिखोगे? जनवरी इज, कोई दिक्कत? फिर देखो, साल का पहला महीना है, साल का पहला महीना क्या लिखेंगे? द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर लिख दीजिए, ऑफ द ईयर इज। अब जो है वो लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें बनाने में? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ मैं नहीं था, जैसे यहाँ था कि मैं नहीं हूं, आई एम नॉट, मैं नहीं था तो क्या बनेगा? आई वॉज नॉट, पक्का। जो नहीं थे वो लिख देंगे, मैं नहीं बनूंगा, यहाँ सेल के साथ लगाना है नोट, आई सेल नॉट बी। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ट्रांसलेशन बनाने में कभी कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में करेंगे भाई? कंडीशन 1 में, जब सब्जेक्ट स्वयं कुछ हो, इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। ठीक है, तो घर में प्रैक्टिस करेंगे अपने से, इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस बनाइए। यदि सीखना है तो, नहीं सीखना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो क्लास आज का यही ऑफ करते हैं, फिर कल बाकी देखेंगे, कंडीशन 2 के साथ आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर सारे टाइप के सेंटेंस को एक साथ ऐड करेंगे। बात समझ में आ रही है? तभी आएंगे अनुच्छेद पर, इतना आसान नहीं है अनुच्छेद पर आना, स्टेप बाय स्टेप सीखना है और प्रत्येक दिन सीखना है। ठीक है, तो आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।